अब तो मजहब कोई ऐसा भी लाया जाए जिसमें इंसान को इंसान भी बनाया जाए, आदमी और आदमी के बीच हों कुछ ऐसे रिश्ते, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। गोपाल दास नीरज की कविता आपने सुनाई, उन्होंने कहा था कि आग बहती है गंगा में भी, झेलम में भी, कोई बताए कहाँ जाके नहाया जाए। नमस्कार, मैं हूं केएस मिश्रा और आप देखें धारदार न्यूज़। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट पर अंतरिम रोक लगाई है, लेकिन अभी मुद्दा ये जिंदा है और सब लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं कि आखिर ये फैसला योगी जी का सही था या गलत है, या इसे पूरे देश में लागू होना चाहिए या केवल यूपी तक सीमित रहना चाहिए। हालांकि ये मुद्दा एमपी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चल रहा है कि हर व्यक्ति को अपना नेम प्लेट लगाना चाहिए। इसी को लेकर के हमारे बीच तमाम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी राय है। ये जो रूट है हरिद्वार और दिल्ली वाला, कांवड़िए 5 करोड़ चलते हैं। योगी सरकार ने उस पर ये कहा कि जो रूट में जो ढाबे पड़ते हैं, जो दुकानें पड़ती हैं, उसमें नेम प्लेट लग जाए, कौन दुकानदार, किसका दुकान है, मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी हो, सबके लिए आया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, अंतरिम रोक लगाया है। कैसे देखते हैं, होना चाहिए क्या ये? नहीं, जो अब ये सरकार ने निर्णय लिया ठीक लिया है, क्योंकि ये पहले भी चल रहा था मगर उस टाइम नहीं हो पाया। आज हुआ, ये अच्छा किया उन्होंने। इसमें कोई किसी ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पता तो लगेगा, अपने धर्म जात के पता तो लगेगा इससे। तो इसे छुपाने की क्या जरूरत है? मैं पंडित हूँ तो पंडित कहने में क्या बुराई है, ये वाल्मीकि है तो वाल्मीकि कहने में क्या बुराई है? तो सबका अपना संविधान है। ये जो लोगों का भ्रम भी बढ़ रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इससे मुसलमानों को नुकसान होगा। नहीं, देखो जी, जब यहाँ 10 दुकानें हैं, चाय की 10 है, मेरी मर्जी किसे, और उनका नसीब है, वो खुल के रोजी चल रही है उनकी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखो, आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अधिनियम 19 में पास किया हुआ है, उपभोक्ता में, कि कोई भी एडवोकेट अगर है तो अपना नाम लिखता है, कोई भी डॉक्टर है अपना नाम लिखता है, कोई भी सर्राफा है अपना नाम लिखता है। तो सभी को नाम लिखने में कोई बुराई नहीं है, उससे किसी की जाति और उसका कोई विवाद नहीं है इसमें। अगर हम अपना नाम लिखने से तो हमें सुविधा मिलती है। कल को कोई पूछता है जी कि सुनील जी की कहाँ दुकान है, तो कोई बता देगा फला नंबर पे। तो इससे कोई बुराई नहीं है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, किसी धर्म के लिए गाली नहीं है, इससे कुछ नहीं है। इससे बहुत अच्छी बात है। एडवोकेट लगा सकते हैं, सीए लगा सकते हैं, डॉक्टर लगा सकते हैं, पुलिस लगाती है, जज लगाते हैं। जब जज खुद लगाते हैं, वो नहीं लगाते अपने रूम में अपना नाम लिख के, तो फिर वहाँ लिखाने में क्या दिक्कत है? तो इसमें जाति धर्म का कोई मामला नहीं है, ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा मामला है। विपक्ष का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि इससे समाज बटेगा, लोग मुस्लिमों की दुकान पर कुछ खरीदने से बचेंगे। अब असल में इनके पास और कोई काम बचा नहीं है, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, अच्छे कोई काम नहीं है। तो इन्होंने तो विपक्ष का काम होता है कि चलती हुई सरकार में कोई इनको रोड़ा अड़ाना। बाकी तो मैं तो अच्छा मानता हूँ जी। हम भी हमारे पंडित जी ने बोला, सुरेश शर्मा जी ने, भाई ये वाल्मीकि पंडित है, कोई जाति बात नहीं है। मोमडन अपना काम कर रहा है। हम आज के टाइम में हिंदू भी मोमडन का खाना खा रहा है, हमने खुद देखा है। ये अपना दिल का व्यायाम है, भाई ये मुसलमान है, क्या कर रहा है क्या नहीं है। जब हम भी तो कोई आता है मुसलमान की दुकान पे खाना खाता है, क्या कोई मुस्लिम शुद्धता से खाना नहीं दे सकता क्या? नहीं, देखो जी, अब ये तो जनता तय करेगी कि मुझे किसके धर्म से खाना है, किससे ने वाल्मीकि से खाना है, मुस्लिम से खाना है, हिंदू से खाना है, तो वो अपना तय करेगी। हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, ये सरकारों का भी रोल नहीं है, ये जनता करेगी इसके रिगार्डिंग। लिखा होता है वैष्णव ढाबा, लेकिन जब वो पेमेंट किया जाता है फ़ोन पे से, तो नाम आता है मोहम्मद समर राजपूत, सन ऑफ वकील अहमद। तो क्या ये सही है या इसको ऐसे रखना चाहिए? देखिए, अब मैं राजनीति में तो नहीं पढ़ता। अभी आदरणीय जैसे सुरेश शर्मा जी ने आपको कहा, मेरी ज़बान में तो मैं यही कह सकता हूँ, अब तो मज़हब कोई ऐसा भी लाया जाए जिसमें इंसान को इंसान भी बनाया जाए, आदमी और आदमी के बीच हों कुछ ऐसे रिश्ते, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। या फिर यूँ कह लो कि घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया पर कोई इंसान ना मिला। ये राजनीतिक लोग हैं जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, लड़ा रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए, पिछले चुनाव के लिए, हमें आपस में लड़वाने के लिए। इन बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे आदरणीय जो माननीय जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि मैं एक मुसलमान के ढाबे पे जाके रोटी खाता था, साफ़ सफाई। तो जैसा इन लोगों ने जिन लोगों के आपने विचार सुने अब तक, वो सभी ये चाहते हैं कि हम साफ़ सफाई हो। आप भी अगर चाहेंगे, आप अपने घर में जाते हैं तो हाथ मुँह धो के फिर आप भोजन डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो साफ़ सफाई की जगह हो। और दूसरी बात, जब हर कौम अपनी जाति को, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता है,
और बढ़ा रहा है, तो हम भी हिंदू सनातनियों का ये फ़र्ज है कि हम अपने लोगों को बढ़ाएं, अपने लोगों से ही ज़्यादा। गोपाल दास नीरज की कविता आपने सुनाई, उन्होंने कहा था कि आग बहती है गंगा में भी, झेलम में भी, कोई बताए कहाँ जाके नहाया जाए। तो ये लाइन है, ठीक है, ये समावेशी है, सबको सद्भावना की बातें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से आप नाम सब जब सामने आता है तो ये होता है कि मुस्लिम है, कुछ लोग बचते हैं कि नहीं जाएं वहाँ खाने के लिए। विपक्ष कह रहा है कि योगी सरकार जो डिफीट हुई है उत्तर प्रदेश में, उसको छुपाने के लिए, उसको हटाने के लिए, उस मुद्दे से नैरेटिव चेंज करने के लिए ये मुद्दा लाई है। ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी का जो प्रभाव था, जो पहले था राजनीति में आने से पहले, जब भी उनका वही प्रभाव था और राजनीति में आने के बाद भी उनका वही प्रभाव है। ये सब दिखावटी बातें हैं, ये सब राजनीतिक बातें हैं, ये सब स्टंटबाजी हैं। मोदी जी का जो प्रभाव था आज भी वैसे ही बरकरार है। सीटें आती हैं, जाती हैं, लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन अगर इसका हम योगी जी से तुलना करें, मेरी दृष्टि के अंदर ये बात उचित नहीं है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, तो क्यों ना माना जाए कि फैसला उसी को देखते हुए लाया गया है? ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि योगी जी की जो प्रतिभा है, योगी जी की जो शक्ति है, वही दोबारा से सब की सब वैसी की वैसी आएगी। मैं फिर ये कह रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ, सर्व राजनीतिक, या फिर समझ लो, मेरे को बोलना तो आता नहीं, लेकिन मैं अपनी दृष्टि से यही कह सकता हूँ कि जब सियासत मजहबों से खेलना कर देगी बंद, तो ये हिंदुस्तान फिर से हिंदुस्तान हो जाएगा। समझ रहे हैं आप कि जब सियासत मजहबों से खेलना कर देगी बंद, तो ये हिंदुस्तान फिर से हिंदुस्तान हो जाएगा। ये सियासतदानों का खेल है, आम आदमी को इन बातों से जिस तरह से मीडिया में और तमाम चर्चा चल रही थी कि योगी सरकार वहाँ यूपी में कम सीटें आई हैं, योगी को बदल दिया जाएगा, इसका नैरेटिव बदलने के लिए फैसला लाया गया कहा जा रहा है। आप देखेंगे कि योगी जी वैसे ही बरकरार रहेंगे। योगी जी को कोई हटाने वाला नहीं है, बल्कि आप तो समझिए योगी जी में तो वो प्रतिभा है कि अन्य राज्य जो हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, वो लोग ये कहते हैं कि माननीय योगी जी जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होने चाहिए। तो योगी जी के कैसे देखते हैं नेम प्लेट वाले मामले को आप? नेम प्लेट वाला मामला बहुत बढ़िया है। अपनी पहचान तो हमेशा इंसान को बतानी चाहिए। हमारे जो पुलिस वाले हैं अपना नाम लिखते हैं ना, नेम प्लेट लगाते ना, तभी तो पता लगता है अनिल कुमार है तो ये सुरेश चंद्र हैं और ये वो है। तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। जो विपक्ष है ना, इसने भी इलेक्शन में इतना झूठ फैलाया, कहते ना बार बार किसी झूठ को बोलो तो सच्चाई वो लोगों को सच समझ लेते हैं। तो पब्लिक के बीच में इन्होंने इतना झूठ बोला, तब इनकी 99 सीटें आई हैं। उसके बावजूद अब ये अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं समाज को। ये भ्रमित क्यों करना चाहते हैं? देश के प्रति इनका कोई लगाव है ही नहीं, सिर्फ अपने आप को बचाते हैं कि अपने आप को बचाओ। एक समाज है, उसके फेवर में बोलते रहो, हिंदुओं को गाली देते रहो। तो ऐसे नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होना। यूपी में योगी जी को बदलने की बात चल रही थी कि बदल दिए जाएंगे, तो ये तो इन्हें मास्टर स्ट्रोक खोल दिया, भैया ले लो, हिंदू मुसलमान कर लो मामला। ऐसा है, जो योगी है ना वो योगी ही रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है ना, उसको कोई भी नहीं बदल सकता है। और योगी जी की जो मान सम्मान पूरे उत्तर प्रदेश में, आजकल देश में, पूरे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष की छोड़ो, बाहर के जो हमारे आसपास के मुल्क हैं वो भी मांगते, कहते हैं एक बार योगी जी हमारे यहाँ भेज दो। कहा जा रहा है कि जब मोदी जो है अमित शाह को पीएम बनाने के लिए तमाम खेल खेल रहे हैं। जी, सोचा तो सब कुछ जाता है, अमित शाह भी सोचेंगे, योगी जी भी सोचेंगे। अब उनको देखना कि उनको किससे कहाँ फ़ायदा होगा, वो तो वही करेंगे। मोदी जी के निर्णय लेना पड़ेगा। क्या योगी जी को? मेरा तो कहना चाहता है, इनकी राशि नहीं कहती कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तराखंड, यूपी और एमपी सरकारों ने कांवड़ियों को जरूरत है वहाँ पर नेम प्लेट की बात शुरू कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। कैसे देखते हैं योगी सरकार के फैसले को, धामी सरकार के और मोहन सरकार के फैसले को और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? देखिए सर, ये फैसला जरूर सरकारों का है, लेकिन ये कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। जब हम भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, हम कहीं खाना खाने जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम देखते हैं कि भाई मैं नॉनवेज नहीं खाता, तो मैं देखता हूँ कि मुस्लिम होटल हो या मुस्लिम ढाबा हो या कहीं पे ऐसा हो कि इसमें वेज और हिंदू भी हो, वहाँ वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ लिखी हो, तो हम वहाँ नहीं खाना, हम वेज की तरफ जाने की बात करते हैं। लेकिन ये जो हमारा एक पवित्र मास है, ये पवित्र श्रावण मास है, इसमें कावड़ियाँ चल रहे हैं, बिल्कुल सात्विक भोजन। हमारे घरों में इस टाइम प्याज लहसुन तक नहीं बनता, ठीक है। हम जब सात्विक हिंदू धर्म की बात करते हैं तो इस टाइम कौन चाहेगा कि वो किसी ऐसे नॉन हिंदू होटल में खाना खाए या नॉन हिंदू शॉप से कोई सामान ऐसा ले जिससे कि हम अपने धर्म की ओर उंगली उठते हुए देखें। तो ये मामला सरकार का जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सभी के लिए है, ठीक है, सरकार भी सभी के लिए है, लेकिन अपना एक मामला है, उन्होंने अपना डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई, ठीक है। इसमें लोगों ने अपने वक्तव्य दिए, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि इस पवित्र मास में अगर किसी सरकार ने डिसीजन लिया है तो डिसीजन किसी हद तक ठीक है। कहा जा रहा है कि एक बार मुजफ्फरनगर जो इलाका है वहाँ पे कुछ कांवड़िए एक ढाबा में जाकर खाना खाया उन्होंने,
और जब उन्होंने पेमेंट किया तो दिखाई दिया कि उसमें एमडी मोहम्मद करके कोई व्यक्ति था, तो कांवड़िए भड़क गए। उसको देखते हुए ये फैसला लाया गया। आइए थोड़ा सा, तो ये जो फैसला लाया गया बता दिया आपको कि ढाबे में खाने गए कांवड़िए, और जब पेमेंट किया तो पता चला कि मोहम्मद कोई फलाना ठिकाना है, तो इसमें भड़क गए, वो विवाद हुआ, उसका ये मामला सरकार तक गया, तो उसके बाद ये नया नियम आया हुआ है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हमें कोई भी काम करना है, हम किसी भी धर्म से हैं, तो हमें नाम छुपा के कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये धार्मिक भावना को आघात पहुंचाने वाला मामला है। अगर मैं हिंदू हूँ या कोई मुस्लिम है, मैं यहाँ तक देखा है, देखिए मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वो हलाल और उसकी बात आती है, जो उनका हाँ झटका की बात करते हैं, तो झटके वाले शॉप से नहीं खाते हैं, ठीक है। वो भी अपने धर्म के प्रति अडिग हैं, वो धर्म के लिए, तो वो हिंदू भी अपने धर्म के प्रति अडिग है। अगर वो इस बात को कह रहा है कि भाई हम मुस्लिम में ढाबे नहीं खाएंगे, उन्हें लगे मुस्लिम में नॉन वेज भी बन सकता है, अंडा भी बन सकता है, तो एक धार्मिक रक्षा की बात है। नाम लिखने में क्या दिक्कत है? अगर आप नाम खुले नाम के साथ आते हैं तो उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, नाम के साथ आइए। समाज बढ़ जाएगा, नहीं, समाज बटने का डर क्या है? जिसको जाना हो जाएगा, जिसको आपने सौहार्द देखना होगा, जो वहाँ भी खाना खा सकता है। छुपाए तो और भड़क जाएंगे लोग। नहीं, कोई भड़कने वाली बात ही नहीं है। जो अगर छुपाते तो भड़क जाएंगे, सामने तो अच्छा है भाई, प्रेम जगह तो अच्छा, प्रेम जगह तो अच्छी बात है, लेकिन वही बात है, जिसको नहीं जाना वो नहीं जाएगा उस खाने होटल ढाबे में, लेकिन खुले नाम के साथ ही होना चाहिए, छुपा के कोई काम नहीं होना चाहिए। जब कोई भी काम छुपा किया जाता है तो कहीं ना कहीं हर एक के मन में इसमें डाउट होता है कि पता नहीं कोई इसमें कोई साजिश तो नहीं है, तो ये वाला मामला, ऐसी कोई बात नहीं। एक और सवाल आया कि केंद्र सरकार जो कर्मचारी हैं वो संघ के कार्यालय में जा सकते हैं, छूट दे दी गई, पहले प्रतिबंध लगा हुआ था, कैसे ये फैसला कैसा? देखिए सर, संघ की बात हमने कही, बहुत अच्छी बात कही। मैं भी संघी हूँ और 24 साल से मैं 24 साल पहले संघ प्रवेश लिया था। संघ में कहीं भी, मैं संघ शिशु मंदिर के एक आचार्य रहा हूँ, 1 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया, कहीं भी कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है जो किसी जाति, किसी धर्म के प्रति हो, ठीक है। उसमें सर्वधर्म की बात कही जाती है, ठीक है, और ये सभी धर्म अपने धर्म के लिए सभी जगह कहा जाता है। उसमें कभी हमें किसी दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोला जाता है। तो किसी जो स्वयंसेवक है वो हर जगह किसी की आपदा में जाते हैं, दुर्घटना में जाते हैं, हर जगह जब सेवा करने जाते हैं, तो अगर कोई भी अपनी भावनाओं के साथ वहाँ सेवा करने जा सकता है, तो उसमें सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट की तो कोई बात ही नहीं, कोई भी जा सकता है। एक सवाल और है कि अगर वो संघ कार्यालय में जाएगा तो उसके संघ के विचार से प्रभावित नहीं होगा वो? देखिए, संघ के जो विचार हैं वो देश के प्रति जो है प्रेम के, उसका जो व्यवहार है, देश के प्रति व्यवहार की बात आती है, प्रेम की बात आती है, तो उसमें कहीं ऐसी दुर्भावना ही नहीं है। संघ के बातों में कहीं कोई दुर्भावना है ही नहीं। वो सिर्फ जो है इतना कहा जाता है कि वो अपने प्रति जो है वो देश के प्रति प्रेम करे, देश के प्रति सद्भाव रहे, देश के प्रति हमेशा सहयोग तत्पर रहे, उसमें कहीं कोई गलत भावना है ही नहीं।